हेलो एंड वेलकम गाइस टू द IYF एजुकेशन। बेसिकली आज हम यहाँ पे करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने पिछले 4-5 सालों का पेपर एनालाइज करा, उसमें आप देख सकते हो, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द टाइम 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से ज़रूर ही आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊँगा उस चैप्टर के, और कुछ क्वेश्चंस के लास्ट में स्क्रीनशॉट छोड़ जाऊँगा, जिसकी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो गारंटेड है कि आपके 6 मार्क्स तो ईजिली आने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये एक सीरीज़ में आएगी। सीरीज़ इस तरह से होगी कि पहले 6 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, उसके बाद 4 मार्क्स के, और फाइनली पेपर से पहले तक आपके 80 में से जो है 80 मार्क्स तक का पेपर हम अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप पास हो जाओगे। और पहली बात ये है कि माइंड में ये मत रखना कि भाई सीट भर के आएंगे तो पास हो जाएंगे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है भाई। मैथमेटिक्स के अंदर जो है ना, पास होने के लिए हमें सीट भरना नहीं होता, हमें एक्चुअली में सॉल्यूशन करना होता है, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, अगर आप पेपर उठा के देखते हो, चाहे ये वाला पेपर देख लो, ये देख लो, ये इन चारों के अंदर आप एक चीज़ देखोगे कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो बेसिकली आ रहा है किससे, चैप्टर नंबर, अगर क्लास 10th की NCERT की बात करो तो चैप्टर 13 से आ रहा है, ठीक है। 9-10 के हिसाब से अगर NCERT पढ़ रहे हो आप। और अगर NIOS की बुक की बात करें तो आपने देखा होगा ये चैप्टर होगा सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया का चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि सबसे पहले आपको जो है ना कुछ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए इस चैप्टर के। उसके बाद जो एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको वो कर सकते हो। तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूं कि अगर एग्जांपल, अगर आपको कोई फ्रेंड है, दोस्त है, जो भी है, अगर उसके पास NCERT अवेलेबल है तो NCERT में आप चैप्टर नंबर 13 कर सकते हो, क्लास 9th का और 10th का, दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। 9th जो है वो बेसिक के लिए है, ठीक है, और 10th जो है वो मेन क्वेश्चंस होते हैं। और बेसिकली पेपर के अंदर जो है ना वो 10th क्लास का जो चैप्टर 13 है उसमें से ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। तो अगर आप इसकी 4 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेते हो, 13.1, 2 और 3 और 4, तो आप इजीली इसमें अटैम्प्ट कर सकते हो। मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूँ और लास्ट में आपको कुछ ट्रिक बता के जाऊँगा कि किस तरीके से किस फॉर्मूले को कैसे यूज़ किया जाता है। तो बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर को हम 2 पार्टों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट हमारा आता है सरफेस एरिया का, कि सरफेस एरिया कैसे निकालें, ठीक है। हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा जो पार्ट आता है हमारा वो आता है वॉल्यूम का, जिसे कैपेसिटी भी कहते हैं, ठीक। और हिंदी में कहते हैं आयतन या धारिता। अगर मैं बात करूं मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लॉजिक लगाने पड़ते हैं और चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ती है। इसका एक तो फॉर्मूला दिया रहता है, बट एग्जैक्टली वो फॉर्मूला कभी यूज़ नहीं होता। कई बार कुछ प्लस कर देना होता है उसमें, कई बार कुछ माइनस। क्यों? क्योंकि ना जो भी फॉर्मूले होते हैं, अब देखो गाइस, बेसिकली मैं एक बॉक्स का एग्जाम्पल लेता हूँ। अब इस बॉक्स के अंदर क्या है, अपने पास 2 फॉर्मूले हैं अकॉर्डिंग टू बुक, एक CSA है, एक TSA है, ठीक है। अब CSA को कहते हैं वक्र। वक्र के केस में क्या होता है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है ना आपका खाली रहता है, मतलब कि जैसे मान लो ढक्कन है तो ऊपर भी ढक्कन नहीं रहेगा, नीचे भी नहीं रहेगा, तो उस केस को कहते हैं हम CSA। दूसरा आता है TSA। TSA में क्या होता है, सारे के सारे कवर होते हैं, यानी कि 6 के 6 पार्ट को हम कवर कर लेते हैं, तो उस केस में हम TSA लगाते हैं। बट कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पर ना तो TSA लगेगा ना CSA। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि एक बॉक्स है, ठीक है, वो नीचे से बंद है, ऊपर से खुला हुआ है, तो उस केस में कितने पार्ट की बात कर रहे हैं, बेसिकली 5 पार्टों की बात कर रहे हैं। अब 5 पार्ट की बात कर रहे हैं और वहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे 4 पार्ट का फॉर्मूला था और यहाँ पे 6 पार्ट का था। तो बेसिकली हर पार्ट के लिए तो फॉर्मूला है नहीं अलग से कोई, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें इनमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैं कह सकता हूँ कि सरफेस एरिया लिटिल बिट हार्ड होता है। हार्ड इसलिए क्योंकि अगर हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन वॉल्यूम के अंदर कुछ भी नहीं होता। वॉल्यूम में बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि सीधा सीधा वॉल्यूम निकालना है आपको, ठीक, उसमें, और इससे ज़्यादा कुछ आएगा तो आपको मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो आता है अपना कि एक चीज़ को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का मतलब कि मान लो कि एक बॉल है जो कि स्फेरिकल है, उसको कन्वर्ट करके हमें किस में चेंज कर देना है, उसको कॉइन में चेंज कर देना है।
तो आपको इसमें हाइट बताने का आ जाएगा, रेडियस निकालने का आ जाएगा, अलग अलग चीज़ें निकालने की आ सकती है। तो इसमें आपको बस शेप को आइडेंटिफाई करना है। कोई जैसे बाल्टी बोल दे तो बाल्टी कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है या आपका फ्रस्टम होता है, किस तरह की चीज़ें होती है। तो बस आपको बस आइडेंटिटी करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दे रखा है, वो ऑब्जेक्ट है क्या। अगर आपको ये पता लग जाता है तो आप इजीली कर सकते हो। जबकि इस वाले केस के अंदर क्या है कि हमें ऑब्जेक्ट पता लगने के बावजूद हमें समझना होता है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है एग्जैक्टली, किस पार्ट का हमें एरिया निकालना है, किस तरह से निकालना है। ठीक है, तो जरा एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं और फिर समझ में आएगा कैसे करना है। तो बेसिकली आप क्वेश्चन देख रहे होगे, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश में है क्वेश्चन, वैसे हिंदी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, कि एक बर्तन है, ठीक है, जो कि होलो हेमिस्फीयर है, जिसके ऊपर एक सिलेंडर है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको एक हेमिस्फीयर बनाना है और उसके ऊपर एक सिलेंडर बनाना है। अब ये बन गया अपना। उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है कि तो जो डायमीटर है उसका, ठीक है, वो 14 सेंटीमीटर का दे रखा है। यानी कि आप कह सकते हो कि डायमीटर जो है, डायमीटर दे रखा है आपको हेमिस्फीयर का, वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर। यानी कि आप कह सकते हो अर्धगोले का व्यास जो है वो आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 14/2, यानी काट के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस को हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। अगर हम बात करें तो ये त्रिज्या मिल गई हमें 7 सेंटीमीटर की, और ये भी त्रिज्या 7 होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस सेम है। आगे लिखा हुआ है कि जो टोटल हाइट है वेसल की, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट की बात करूँ मैं, तो वो दे रखा है 13 सेंटीमीटर का। तो जब ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से जो बचा हुआ पार्ट है, यानी ये इतना 7 सेंटीमीटर है, तो बचा हुआ पार्ट कितने सेंटीमीटर का होगा, 6 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई या हाइट ऑफ सिलेंडर वो हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। और फाइनली क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब यहाँ पर आपको ये नहीं बता रखा कि टोटल लगाना है या CSA लगाना है, तो आप कैसे पता लगाओगे। तो भाई सिंपल सी बात है, इनर, तो ये क्योंकि खोखला है तो इनर में क्या है, एक तो ये बाउंड्री आ जाएगी, उसके अलावा इसकी ये बाउंड्री आएगी। तो जब भी हम बाउंड्रीज को नापते हैं किसी भी 3D इमेज के अंदर, तो वहाँ पर हमें लगाना होता है CSA। ठीक है, तो आप यहाँ पर कहोगे, यहाँ पे वेसल लिखा हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, यानी कि बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला लगाएंगे इसका, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh, इसका होता है 2πr²। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि 2π इसमें भी है, इसमें भी है, r इसमें भी है, इसमें भी है। तो बेसिक हम 2πr कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, हमारा यहाँ पे h बच जाएगा। जबकि यहाँ से 2π ले लिया और r ले लिया तो यहाँ पे 2r है, तो बेसिकली कितने r बच जाएंगे, यहाँ पे 1r। ठीक, अब क्या करना है, अपने को फॉर्मूले में पुट कर देना। 2π की वैल्यू जब कुछ ना दे रखी हो तो 22/7 लेते हैं। r की वैल्यू जैसे कि 7 दे रखी है तो 7 ले लेंगे, और यहाँ पे h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, प्लस में r कितना है, 7 से 7 कट गया तो आया अपना कितना, 2 इंटू में 22, और ये 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं 26 इंटू में 22, तो हम 26 को 22 से मल्टीप्लाई करें, 2 नहीं होता है 52। ठीक है, और यहाँ पे भी 26 दूनी 52 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 5 2 7 और 5 का 5, तो बेसिकली आपका आ जाएगा 572। अब ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो 572 लिख देते हैं। ठीक है, जबकि ये आंसर ये नहीं होगा, आंसर आपका होना चाहिए, आपको एरिया पूछा गया था तो यहाँ पर आ जाएगा, और सेंटीमीटर में सारी चीज़ें दे रखी है तो आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके 6 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्वेश्चन ध्यान रखना, हमेशा इसी तरीके का पूछा जाएगा। आप 9th क्लास के बच्चे नहीं हो कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दे देगा। हमेशा जो भी मैंने पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन देखे हैं उसमें इसी तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि 2 डायग्राम को आपस में ऐड कर रखा है, या एक पर्टिकुलर डायग्राम में आपको दे रखा है कि भाई इसमें ऊपर कैप नहीं है, या आपका एक इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये आपका क्यूब है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है।
ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करना, ये क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछे जाते। एक ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो कि कई बार आया है पिछले लास्ट 3-4 सालों से, अगर मैं देखूँ तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन आ रहे हैं। सरफेस एरिया का थोड़ा सा कम आ रहा है क्वेश्चन, तो मैंने सरफेस एरिया का बता दिया क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद ये है बिल्कुल आसान सा है। तो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का आता है। तो मैंने बताया ना कन्वर्ट वाला क्वेश्चन आता है, तो ये कन्वर्ट वाला ही है। तो इसमें दे क्या रखा है, दे रखा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन, यानी कि एक सिलेंडर है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, और इसका जो व्यास है वो है 12, तो रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है इसकी 15 सेंटीमीटर। अब इससे क्या करना है हमें, इससे हमें एक आइसक्रीम जो कोन है उसको भरना है, ठीक है, और उसमें आपको दे नहीं रखा कुछ भी, बस सिर्फ आइसक्रीम का। देखो आइसक्रीम कैसा है, शंकुकार, यानी कि आपको इस तरह के आइसक्रीम्स बनाने हैं, और जिसकी हाइट आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और व्यास दे रखा है 6, तो रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो बेसिकली आपसे पूछा गया है कि इससे कितने कोन बना सकते हो आप ऐसे ऐसे। तो सिंपल सी बात है भाई कि जो भी इसके अंदर भरा हुआ है वही इसके अंदर भरा जाएगा। तो जब भी भरने भराने की बात आती है तो हमेशा वॉल्यूम या कैपेसिटी निकालते हैं हम, जिसे हिंदी में धारिता या आयतन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे लिखना है। अब यहाँ पर देखने वाली एक चीज़ और है कि यहाँ पर भी आर दे रखा है, इसमें भी आर दे रखा है, यहाँ पर भी क्या दे रखा है आपको एच, यहाँ पर भी एच दे रखा है। तो अगर आप मान लो दोनों में स्मॉल एच या कैपिटल एच यूज़ करते हो तो टीचर को कैसे समझ में आएगा कि एच कौन सा है। तो बेटर रहेगा कि दोनों के लिए अलग अलग सिंबल का यूज़ करेंगे, या तो H1 या तो स्मॉल एच या कैपिटल एच। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं बेलन की। तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर, जिसे हम कैपिटल आर से दिखा रहे हैं, 6 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद हम बात करें हाइट ऑफ सिलेंडर, तो वो हम दिखाएंगे कैपिटल एच से, तो वो हो जाएगी अपनी 15 सेंटीमीटर की, यानी कि बेलन की ऊंचाई। अगर हम बात करें शंकु की, तो शंकु की त्रिज्या हो जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, और अपना वो हो जाएगा क्या नाम है, रेडियस कहते हैं इसको। और बात करें हम शंकु की ऊंचाई की, तो वो हम एच से दिखाएंगे, और वो दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे पूछा है कि कितने कोण बनेंगे, तो आप लिखोगे माना आइसक्रीम की संख्या, वो हो जाएगा अपना x, यानी लेट नंबर ऑफ आइसक्रीम्स। अब यहाँ पर क्या है, x इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्योंकि देखो भाई सिंपल सी बात है कि इससे पूछा कितने नंबर, तो जितने भी होंगे मैक्सिमम ये होगा, तो x मान लेते हैं, x नंबर होगा, तो x नंबर ऑफ वॉल्यूम्स इसके किसके बराबर होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो शंकु के आयतन बराबर में हो जाएगा बेलन का आयतन। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, x शंकु के आयतन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से पाई काट दो, सबसे सिंपल। उसके बाद x इंटू में 1/3, आर की वैल्यूज़ क्या दे रखी थी आपको यहाँ पे 3 इंटू में 12 बराबर में, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 6 इंटू में 6 इंटू में 15। 3 से 3 कट गया, तो x इंटू में 36 बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 6 इंटू में 6 इंटू में 15। इस 36 को इधर ले आते हैं नीचे, तो 6 इंटू में 6 अपॉन में 15 अपॉन में आ जाएगा अपना 36। ये इससे कट जाएगा 6 बार में, ये इससे कट जाएगा 1 बार में, तो बेसिकली कितना आ गया 15। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा 15। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बड़े सिंपल है यार। आपको कुछ नहीं करना है, क्लास 10th की एनसीईआरटी उठानी है और सिर्फ 4 एक्सरसाइज कर लेने हैं, और इस 4 एक्सरसाइज में मुश्किल से 30 से 35 क्वेश्चन है, और इससे आपके 6 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो गाइस बेसिकली मैंने ये जो क्वेश्चन जो करवाए हैं, ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। बेसिकली अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाते हो तो आपको दोनों के PDF मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के।
बस 10 क्वेश्चन है यहाँ पे, और इस 10 क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आया तो आपके 6 में से पूरे 6 नंबर आएंगे। बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये लास्ट में जाते जाते मैं स्क्रीन पे आपको कुछ फॉर्मूले लगा के जा रहा हूँ, इन फॉर्मूलों को ज़रूर याद कर लेना।